सो अपनी डिटैचमेंट वाली सीरीज़ के ही पार्ट 2 में उन सिचुएशंस में जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम इन हैंड है जहाँ पे एक बंदा इन अथॉरिटेटिव पोज़ीशन हमसे जो है बार-बार गलत तरीके से हमें ट्रीट कर रहा है, या फिर वो हमारा बॉस हो सकता है, या फिर हमारा कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपसे हायर अथॉरिटी पर है। आप उससे ना तो उससे लेन-देन या अपनी ट्रांज़ैक्शन फैमिली के तौर पर या फिर एक प्रोफ़ेशनल के तौर पे ख़त्म कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाँ, भई उससे बातचीत एकदम जो है ज़ीरो पर हम ले आएँ। तो ऐसी सिचुएशंस से बहुत एक ना एक है कि ऐसी सिचुएशन में डिटैचमेंट भैया कैसे काम आएगी, लेकिन यहाँ पर भी काम आएगी। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में यही समझाया कि अगर एक मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप में भी हम कहते हैं कि आपको वहाँ पे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिटैच होकर देखिए, तो उससे बड़ा रिश्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। मेरा वही उस वीडियो में भी बोलना था और यहाँ पे भी वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। लेकिन हम इसको जो है एक एग्ज़ाम्पल के उस पे समझेंगे। अगेन अ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल ये हो चुका है, बहुत किसी करीबी के साथ होता है और अभी भी होता रहा है। तो वहाँ पे क्या रिकमेंडेशन थी और कैसे बेसिकली उस सिचुएशन को जो है डील करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है मेरी एक नोन में कोई है। अब उनके और उनके फादर इन लॉ के बीच में और उनके थोड़ा-सा इन-लॉज़ के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। अब हर बार भई वो लड़की जाए बात करे तो टॉन्ट मिलते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ बोला जाता है, और एक मतलब बड़ा प्रॉब्लमैटिक सा रिश्ता है। जब भी वो कुछ बात करना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तो लहज़ा बात करने का ऐसा है कि भई बात करने का मन ही ना करे इंसान का, वहाँ से उठ के आ जाए। अब वो उठ के आ जाए तो फिर वहाँ से जो है और प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो ये चीज़ जो है कंटिन्यू होती रही, होती रही, होती रही। तो अब यहाँ पे अगर हम एक सिचुएशन को देखें कि तो भैया इन-लॉज़ हैं, है ना? उनका कहीं न कहीं तो आपकी लाइफ़ में एक पार्टिसिपेशन बना रहेगा, और बहुत ही हम ऐसी पोज़ीशन पर आ जाएँ कि भैया ठीक है, हम बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहते, तो दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर आपको ख़ैर देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन कि कितना जो है आपको खुद को ही समझाना है भैया डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, और कब जाके जो है प्रॉपर एक चीज़ों का एग्ज़ीक्यूशन और करेक्शन आ जाना चाहिए। अब अगर आपको कोई इंसान फिज़िकली हर्ट नहीं करता और कोई आपको बहुत मेजर तरीके से जो है मतलब गाली-गलौच नहीं कर रहा, बहुत ही अभद्र भाषा का जब ऐसे भी वो नहीं कर रहा कि एकदम या टॉर्चरस भाषा यूज़ हो रही है, मतलब सोसाइटी में सामने दिखाने लायक नहीं है, किसी को बोलने लायक नहीं है, उनसे जो एक लाइटर वर्ज़न ऑफ केसेज़ हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे, है ना? अगर तो आपका भी केस ये बनता है कि बहुत ज़्यादा सर से जो है पानी ऊपर जा चुका है, तो देखिए ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर इंटरवेंशंस इन चीज़ों को चाहिए होती है। वहाँ में हम लीगल रूट भी ले सकते हैं, हम बात कर सकते हैं खुले उससे, लेकिन जो छोटी-मोटी खटपट, खटपट, खटपट है, जो रोज़ रूटीन का जो आपका दिमाग खराब करती है, मूड खराब करती है। अच्छा इन-लॉज़ हैं, तो भई मैरिड लाइफ़ तक भी उसका इम्पैक्ट ज़रूर ही आता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें? सो बेसिकली समवन हू इज़ इंसल्टिंग यू, आपके ऑफ़िस में भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, राइट? सबसे पहली बात तो उस इंसान को एज़ इट इज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं बताऊँ इसको एक्सेप्टेंस, अब अभी भी यहाँ पे भी दिमाग आपका घूमा होगा, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके साथ पक्का है, और छूटते ही जैसे मैंने बोला किसी का चेहरा आपके दिमाग में इस टाइम घूम रहा है ना? अब उस इंसान को सबसे पहले तो आप दूर से देखिए, दूर से, ठीक है? उसने मेरे साथ ये किया, है ना? ये दिमाग में छूटते ही आ रहा होगा कि यार ये कह रही है मैडम कि ये डिटैच कर लो और उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, ऐसे इंसान को कौन एक्सेप्ट करेगा? हम आपको ये कह रहे हैं कि आप उनको बस एक्सेप्ट कर लो। हम उनको करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान और ये जो सोसाइटी है ना, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, अपने आप अपने तरीके से उनका सुधार कार्य करेगा। वो आपके बस में नहीं है। ना कोई आपका सुधार कार्य कोई और कर सकता है, ना आप किसी और का कर सकते हैं। तो ये एक हमारा जो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप उस इंसान को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब वीकनेस नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बीइंग स्मार्ट, बीइंग कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई तुम्हारी ये क्वालिटी है। अभी मैं आपको एक कपड़ा पहना पकड़ा जाऊं और मैं बोलूं कि नहीं ये 20,000 का है, तो आप कहेंगे नहीं भैया हमने ब्रांड्स पहने हैं, ये उस ब्रांड का है नहीं। तो आपको बेवकूफ नहीं बना पाऊंगी कि भैया ये 20,000 का या 2,000 का है।
आप छूटते बोल देंगे कि ये 2000 का है, क्यों? क्योंकि आपको पहचान हो गई, आपको आपने एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ भैया ये क्वालिटी है या नहीं है, आपको पहचान हो गई। तो आपने सबसे पहले जो है इस जंग को वहीं पे आधा खत्म कर दिया कि भैया तुम ऐसे हो, अब तुम मेरे बॉस हो, तुम मेरे कलीग हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, बीवी हो, या कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, या फिर कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर आपका है जो आपको इंसल्ट करता है, मतलब उसके साथ बैठना जो है ना एक अपने आप में टास्क बन जाता है, राइट? तो आप ऐसे इंसान को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में आधी शांति हो जाती है कि भैया देख, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, वो मेरे साथ ऐसा करता है, अरे भाई वो मेरे साथ करता है ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसकी है। आप थोड़ा सा एक सिचुएशन से अगेन बिकम अ स्पेक्टेटर रादर देन बीइंग इनटू द प्रॉब्लम योरसेल्फ। और प्रॉब्लम आप में है ही नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम में है नहीं, प्रॉब्लम तो उस इंसान की है कि भैया जो एक इंसान साथ में आकर नॉर्मली बैठा है, बात कर रहा है, दो चार ताने दिए, और आपको क्या लगता है जब वो ताने दे रहा होता है, वो किस चीज की उम्मीद रखता है कि आप अंदर वो एब्जॉर्ब करें, फिर आप अपना दिमाग खराब करें, और फिर आप उसी को उसी की जबान में समझाएं। फिर उसको आता है वाह मजा आ गया, देखा इसका मैंने दिमाग हिला दिया। सोच के देखिए एक बारी के लिए कि आप बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं एक जगह पर, है ना, एक इंसान बड़बड़ाया जा रहा है, एक बारी हुआ, दो बारी हुआ, आप नॉर्मल हैं। लॉजिकली एक चीज को सोच के देखिए, आप ही का अगर एग्जाम्पल है, अगर आपके सामने कई बार देखिए मेट्रो में भी होता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेट्रो में कई बार होता है, कई लड़कियां बहुत भनभना जाती हैं, सामने वाला बंदा बस उनको देखता रह जाता है कि भाई मैंने किया क्या। तो सारी की सारी सहानुभूति जो उस आदमी के साथ होती है, वो जो लड़की है, जो महिला है, या जो कोई भी आदमी है, वो एक जोक सा बन के रह जाता है वहां पे कि भाई फ्रस्ट्रेटेड होगा, आज इसका दिन बुरा रहा है, पक्का बहुत मेहनत करके आया लगता है और पागल हो गया है ना, ऐसी हमें खुद से भी फीलिंग आती है। तो सबसे पहले ना ये सोचना छोड़ दीजिए कि किसी की अभद्र भाषा जो आपको है पब्लिकली बुरा फील करवा रही है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, कोई मुझे बोलता है अरे मोटी हो गई है, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, मैं ध्यान रखूंगी, बात खत्म। अब आप देखिए यहाँ पे लोगों ने क्या नोटिस किया होगा, बड़ी शिद्दत से लड़की ने सामने से जवाब दिया, लेकिन सामने वाले बंदा क्या बात कर रहा है ना। तो जो साथ वाले लोग हैं ना, वो उसकी फितरत को पहचान रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भैया आज नंबर अगर इसका लगा था तो ये कल ऐसे कमेंट्स ऐसी बातें हमसे भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो बंदा शायद ऐसी पोजीशन पे है कि उसको लोगों की एंटरटेनमेंट, उसको एंटरटेन करना लोगों की मजबूरी है, इसीलिए वो एंटरटेन हो रहा है आज की डेट में। जैसे ही वो अपनी पावर पोजीशन या ओहदा उसका जाएगा, उसकी इज्जत और उसका ये लोगों का जो साथ है वो सब छूटता चला जाएगा। लेकिन आपका बुरा रिएक्शन ना देना, आपका बहुत तमीज से वहीं पे डटे रहना, बात करते रहना, हर किसी को जो है हमेशा याद रहेगा, और आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। So what I'm trying to tell you is this is not your weakness. By not reacting to someone else's insult is not your weakness. This is your smartness. This is your strength. हमने ये सारी बातें कितनी बारी पढ़ी हैं, आप श्री श्री रविशंकर जी की सुन लीजिए, सदगुरु जी को सुन लीजिए, आप सिस्टर शिवानी जी को सुन लीजिए, कितने मतलब अच्छे दिग्गज गुरु जो है सेम चीज कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम ना लॉजिकली समझने में मुश्किल आ जाती है कि ये मेरे फायदे की बात कैसे है, क्यों मेरे को वहां बैठे बैठे इतनी तकलीफ होती है कि जब मुझे कोई बोलता है कि तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी, तुम तो आती नहीं, तुम तो वो, तुम तो ये, तो क्यों, मतलब मेरे को इतना फर्क क्यों पड़ता है अगर ये बातें सबको पता है। क्योंकि हम इसको लॉजिकल एंगल से हम देखना मिस कर देते हैं। तो जब भी आप किसी एक चीज को आप समझ रहे हैं, उसमें अपने फायदे नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज दिमाग देखिए बहुत प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है। जैसे आपको पता चलेगा यार इसमें तो मेरा फायदा है, आप ना चाहते कुछ भी हो जाएगा, आपका दिमाग समझ आएगा नहीं भैया मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है, मेरे लिए यही फायदेमंद है, मैं यही करूंगा या यही करूंगी। जब एक इंसान आपकी इंसल्ट करता है, ये बार मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रही हूं, और आप उसको बुरे तरीके से उसी के लहजे में जवाब नहीं देते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी वीकनेस नहीं है। वो इंसान कीचड़ में खड़े होकर दूसरों पे कीचड़ फेंक रहा है, आपने कीचड़ उसका कैच नहीं किया, आप भैया वही खड़े रहे और कीचड़ आपसे टकरा के वापस उसी पे छींटे 10 गिर गए। इसको ऐसे देखना शुरू कीजिए। और प्रैक्टिस के तौर पर, मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिस के तौर पर, ऐसी सिचुएशन जब अगली बारी आए, बहुत गुस्सा आ रहा हो, 2 मिनट अपने आप को बस
मतलब बर्दाश्त कीजिए कि मैं ज़रा 2 मिनट जितनी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, जितना मैंने ज्ञान प्राप्ति करी है, ज़रा उसको टेस्ट करके देखूँ, क्या ये लॉजिकली बैठ रहा है? 2 मिनट अपने आप को दीजिए और शांत बैठे रहिए और उसको सिर्फ़ एक सैंपल के तौर पे डील कीजिए। अगली बारी जब भी वो इंसान जो आपके दिमाग में इस टाइम ज़रूर चल रहा होगा कि अगर वो इंसान अगली बारी ये चीज़ें करता है ना, और देखिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ी हाज़िर-जवाबी रखना। जैसे मैंने बोला, किसी ने मुझे बोला मोटी हो गई है, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। आपसे ये भी नहीं निकल रहा तो मत बोलिए, किसने बोला? ये बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद इतनी जो है शिद्दत और इतनी मेहनत के बाद जो है एक इंसान इस लेवल तक पहुँचता है कि मेंटली अपने आप को इतना इम्पैक्ट ना डलवा पाए। स्टार्टिंग में अपने आप को इतना प्रेशर में डालने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप रहिए, एक स्माइल कर दीजिए, स्माइल भी नहीं होता तो फ़ोन में देखते रहिए, लेकिन फ़ोन में देखते रहना, स्माइल करना, ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं, जो ये दुनिया देख सकती है, सिर्फ़ वो काफ़ी नहीं होता। आपको मेंटली अपने में क्या बोलना है, ये इसने कीचड़ फेंका और मैंने तो कैच नहीं किया, मैं नहीं करूँगी। और जब आपको लगे कि ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है ना? तो एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए, ये आपकी बॉडी है ना? आप इसके ओनर हैं। जब तक आपको कोई फिज़िकली टच नहीं करता, फिज़िकली टच तो देखिए वो प्रॉब्लम है, फिज़िकली टच कर रहा है, कोई इमोशनल लेवल पे, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ हिलाएगी, वो आपकी ही परमिशन के साथ हो रही है। वो दूसरे की परमिशन के साथ तो भगवान ने उसको ये इतनी काबिलियत ही नहीं दी है, इतना मतलब उसको इतना स्ट्रेंथ उसके पास, बेसिकली वो स्किल सेट ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई आपको आपकी परमिशन की बगैर यहाँ पर हिला के दिखा दे। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे आपकी इंसल्ट अभी हुई है, आपका दिमाग गरम तितर बितर होना शुरू हो गया है, हार्ट रेट तेज हो रहा है और आपको पता है कि बस अब मैं कुछ बोलने वाली हूं या मैं कुछ बोलने वाला हूं इस इंसान से, या फिर भैया मैं जब घर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा तो मैं फटने वाला हूं औरों पे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उससे अगर आपको इस सिचुएशन का अंदाजा लग चुका है कि अब आप यहां पहुंच चुके हैं, आपको शांति से बैठना है और अपने आप से कनेक्ट करना है। कैसे, मैं बताती हूँ, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अमेजिंग चीज है। आपको अपनी हल्की सी नजरें नीचे करनी है और आपको अपनी बॉडी को देखना है। देखिए वैसे नीचे नजरें करिए तो मेरे पैर मेरे को दिख रहे हैं, मुझे मेरी थाईज दिख रही हैं, मुझे अपने हाथ दिख रहे हैं, मुझे अपनी बॉडी दिख रही है। अपनी इस बॉडी को फील कीजिए और देखिए ये आपका है, ये इसके अंदर आपका मन है, आपका दिमाग है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। कैसे एक इंसान वहां बैठे कुछ मीटर दूर, कुछ सेंटीमीटर दूर, कुछ उसने बोला वो अंदर जा गया, ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है ना? क्यों हमने एक नेगेटिव बात को अपने अंदर लिया? तो जैसे अपनी बॉडी को हल्का 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 देख रहे हैं, अपने आप से रिपीट कीजिए, मेरे आसपास एक शील्ड है, एक ब्लू शील्ड को इमेजिन कीजिए। एक ब्लू लाइट होती है ना, फ्लोरोसेंट सी लाइट, उसको इमेजिन कीजिए कि इससे तो अंदर कोई आ ही नहीं सकता। इससे पहले जो मैं अंदर आने दे रहा था या अंदर आने दे रही थी, वो सारी मेरी गड़बड़ थी और अब आज के बाद वो चीज़ नहीं होगी। और जो आप देखिए कि जिसे किसी की अभद्र भाषा, कोई ऐसे कमेंट, ऐसे आपको जो नेगेटिविटी वाली बातें कोई आपसे करने की कोशिश कर रहा है, वो आ रही है और टकरा के वापस जा रही है और वही एनर्जी जो उस इंसान को वापस मिल रही है। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ना, ये आज के टाइम पे लॉजिकली तो आप बातें समझ रहे हैं, लेकिन जो दिमाग है, जो मन है, क्यों मेडिटेशन, जो गौतम बुद्ध थे मेडिटेशन करते करते तो भगवान बन गए, क्यों ये कितना पावरफुल टूल है जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं सिखाया जाता बचपन में। ये दिमाग को प्रैक्टिस करवाएगा, जैसे हम मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते थे ना, सम सॉल्व करके, इक्वेशन सॉल्व करके, ये वो प्रैक्टिस है जो दिमाग को प्रैक्टिस करवाएगा। जब तक आप उस स्टेज पे नहीं जाते जहां पे तो आप फ्लोट करना शुरू कर देंगे और सब लोगों को समझ आ जाएगा कि भैया इसको एक बारी बोला, दो बारी बोला, तीन बारी बोला, ये तो हिलती नहीं है, ये तो हिलता ही नहीं है भैया, ये तो वहीं का वहीं। हर एक बार उनकी जो हार होगी, हर एक बार वो उनकी हार उन्हीं को जाके चुभ रही होगी, वो खुद ही में इतना परेशान हो रहे होंगे और एक टाइम के बाद आपकी ऐसी वो इज्जत करना शुरू कर देंगे कि आप उनके आइडल बन जाएंगे, आप उनके गुरु बन जाएंगे। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है, बहुत हम अंदर से ईगर हो जाते हैं, हमें बहुत, जैसे कहते हैं ना, मतलब खुजली मचती है कि भाई
कहते भी ना भई बड़ी हाज़िर-जवाबी देती है, क्या उसने तो उसके एकदम लगा दिया आगे से एकदम भई बात करी तो ऐसा जवाब दिया, सामने वाला चुप। आपको ना लाइफ़ में एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लाइफ़ इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्टिंट। वो 50 मीटर भागकर जीतना नहीं है, ये 10 किलोमीटर वाला जो मैराथन होता है ना, कुछ सालों का 40, 60, 50 सालों का जितनी भी ज़िंदगी है वो मैराथन है। इसमें हार या जीत जो है लॉन्ग रन में डिसाइड हो जाती है ना? आप देखिए आज हम जहाँ बैठे हैं कुछ है, तो आज हम एक सिचुएशन में होंगे। कई बारी दिमाग में ख़्याली बातें जब आती हैं, कई बारी होता है कि यार आज ऐसा था, क्या पता उस टाइम पे ये होता तो वो होता, है ना? ये सिचुएशंस ऐसी दिमाग में कितनी बातें आती हैं। लेकिन आप एक भी सिचुएशन को पकड़िए, कई बार के दिमाग में आएगा यार उस टाइम पे ना वो जवाब शायद मैं इग्नोर कर सकती थी। यार उस टाइम पे ना उसको उस आदमी को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्यों? वो शॉर्ट टर्म का रिएक्शन था। शॉर्ट टर्म में आपको लगा मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गई। लेकिन धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म में जब आपकी समझ सुलझी, जब आपको समझ आया कि नहीं यार, वो ना थोड़ी-सी गलतियाँ हो गई। है ना? जैसे बचपन में सिखाते हैं कि भैया बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आने बहुत ज़रूरी है, बेसिक ऑफ जो ये आईक्यू होता है बहुत ज़रूरी है। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई सीए बना, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, लेकिन बिज़नेस है, हर जगह मनी का ट्रांज़ैक्शन है। तो धीरे-धीरे समझ आता है कि हाँ भैया, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस लाइफ़ को जो लॉन्ग टर्म देखना है ना? हम उस वक़्त हाज़िर-जवाबी करके या उसी लहज़े में जवाब देके हम खुश तो बहुत हो जाते हैं। समवेयर अंदर ही अंदर आप समझिए जो इंसान आज आपकी तारीफे के पुल बांध रहा है ना कि तुमने तो सही बेइज्जती कर दी आगे से, उसने लेकिन ये चीज जरूर देख ली कि भैया ये भी कम नहीं है, आपने अपनी एक छाप हर सिचुएशन में छोड़ी। और मैं कहती हूँ कि चलिए बाहर वालों की क्या बात करनी, बाहर वालों के आगे इंसान को किसी को इम्प्रेस करने का हमारा मोटिव नहीं है। आप जब किसी एक आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और उसी कीचड़ में जाके खेलना शुरू कर देते हैं, आपकी खुद की बॉडी आपको कैसा फ़ील करवा रही होती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है? आपका हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है? अच्छा, एक बारी कहते हैं ना जब मुँह से गालियाँ निकलनी शुरू होती हैं, तो फिर वो निकलती जाती हैं। देन यू गेट कंफर्टेबल विद सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्स। आप जैसे एक होता है ना कि किसी ने बचपन में गाली देनी शुरू करी, पहले वो झिझकेगा, सब होगा, धीरे 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 वो अपने बीवी बच्चों के सामने तक जो वो इंसान गाली दे दे के बात करना शुरू कर देता है। तो क्या हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या ये चीज लॉजिकल है? अगेन दैट क्वेश्चन, जो चीज लॉजिकल नहीं है वो समझनी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम जब लॉजिक से बात करेंगे, अपने फायदे की बात करेंगे, तो फिर हम अपना फायदा देख रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को हार जीत की बात नहीं है, हमारी जीत ही जीत है। हमारी शॉर्ट टर्म में भी जीत हुई कि भैया हमने तुम्हारे लेवल पे उतर के बातें नहीं करी। हमारी शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में भी जीत हुई कि मैंने अपने कैरेक्टर को, अपनी अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी पीस को, अपनी अपने बेसिकली पर्सनैलिटी को अपने हालातों के आगे बेच नहीं दिया। मैंने नहीं करा कि हाँ भाई, वो कहते हैं ना कि कोई बहुत महंगा ब्रांड है तो कीचड़ में लपेट के करा तो भैया वो ब्रांड पहचानने में नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही होगा। आप देखिए कोई भी, लेकिन भैया नहीं, हम हमारा कपड़ा साफ का साफ है, हमने वो बातों को अपने अंदर तक ऐसे आने नहीं दिया। आज अगर आप अपने इनिशियल 20s में हैं और आप ये बातों की अब इतने बड़े हो चुके हैं कि आप समझ रखें, इस चीज़ को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अब मेरे टाइम तक आते-आते, मैं तो मिलेनियल कैटेगरी हूँ इस जनरेशन की, मुझे लगता है कि मेरे टाइम तक आते-आते जब मुझे चीज़ें समझ आईं, तो मैं काफ़ी जर्नी जो है उस ना समझ के साथ मैं पूरी कर चुकी थी। तो आज कुछ चीज़ों की छाप दिखती है पर्सनैलिटी में, गुस्सा आ जाएगा, अग्रेशन हो जाता है बंदों को, फिर एक सिचुएशन जो है सँभाली नहीं जाती, आपको आदत पड़ जाती है गुस्सा थ्रो करके, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है ना। क्योंकि क्या है, मतलब भैया तुमने करा, हम भी प्रोवोक हो गए, हमने भी करा। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है नहीं पढ़ी जाती, लोग इस पे रिसर्च नहीं करते ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि उस इंसान को जो आपने एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है। जो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट, ठीक है? अच्छा, ये अगर ना समझ आए ना, आजकल फ्रॉड चल रहा है, ओटीपी आपसे माँगते हैं, है ना? तो जब इंसान आप क्या करते, जैसे आपको आता है मैडम ओटीपी दीजिए, तो आप बेध्यानी में आपने ओटीपी शेयर कर दिया, भैया फ्रॉड वाला केस आपको नहीं पहचान में आया, आपके 2000 कट गए। आपने कहा 2000 कट गए, ये कुछ गड़बड़ है, चलिए आपको अभी भी समझ नहीं आया। दूसरी बारी कॉल आता है, कहता है मैडम ओटीपी उससे आपने शेयर कर दिया, इस बारी भी आपके 6000 कट गए, अब आपने देखा 8000 कट गए। फिर जो है दोबारा तीसरी बारी कॉल आता है, तो अब आप सतर्क हैं, कहेंगे भैया आपने इतनी ओटीपी आप भेज रहे हो, मेरे पैसे कट रहे हैं, तो आप पहचान जाते हैं।
आप सीधे से क्या करते हैं, आप वहां पे जो है कॉर्ड, वो जो कॉल है उसका कनेक्शन खत्म कर देते हैं, है ना। आप ये तो नहीं करते, तू अब आ, मैं तेरे को अब सबक सिखाऊंगी, अब तू ओटीपी भेज, मैं ओटीपी शेयर करूंगी पर तेरा पैसा नहीं कटने दूंगी। क्या ये मुमकिन है? यहाँ पे ओटीपी शेयर करना इज इक्वल टू उसी के इंसान जो आपको इंसल्ट कर रहा है उसी के तरीके से उसको जवाब दे देना। क्या आपका पैसा नहीं कटा? क्या आपकी मेंटल वेलबींग वैसी की वैसी रहेगी? वो 2000 फिर 6000 8000 आपके पैसे जो गायब हो चुके हैं, वो आप क्या समझते चलो यार ये तो गया, अब थोड़ी अब तो बचा ले अपने आप को, अब थोड़ी भैया मतलब लाखों का नुकसान करके बैठेंगे। जब वो अंडरस्टैंडिंग एक ट्रांजैक्शनल लेवल पर आपको है, उसी लॉजिक से समझिए, वो इंसान नहीं बदलेगा, ना आप उसको बदल सकते। और वो इंसान जो अपनी बर्बादी की तरफ जाए जा रहा है, जो ऐसे लोगों को तो मतलब हाथ, भगवान के आगे हाथ जोड़ने चाहिए कि सद्बुद्धि दे, क्यों ऐसे अभद्र भाषा और इतनी नेगेटिव बातें, इतना नेगेटिव माहौल ये लोग कर देते हैं। और उन लोगों से यकीन मानिए जो उनका आज साथ दे रहे हैं, सिर्फ उनकी मजबूरी है, सिर्फ और सिर्फ वो मजबूरी पे चल रहे हैं। आप जितना सिचुएशंस को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर अवेयर हो जाएंगे ना, आप देखेंगे जब तक आपसे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, जब तक आप सही हैं, ये यूनिवर्स ने किसी को ऐसी ताकत दी ही नहीं कि आपका वो कुछ मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बिगाड़ पाए। मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, अगर आपकी गलती नहीं है, खुद आपने किसी को हर्ट नहीं करा या आपके हाथों से कुछ ऐसा कुछ काम नहीं हो गया, ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो आपके मन के लेवल पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो वो भगवान ने दिया ही नहीं वो किसी को पावर, ना आपको दी है ना किसी और को दी है। अब लेकिन ये बात करते हैं, ये सब तो हमने चलिए समझ लिया। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि हर एक चीज की एक सीमा होती है ना। हमने बोला कि अवेयरनेस हो गई, चलो जी अवेयर हो गए, पहचान लिया बंदे को, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया तुम तो हो प्रॉब्लमैटिक, आपकी भाषा आपका लहजा ये रहेगा। फिर मैंने कोई समझा दिया कि जो भी इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, उसको जो है आपको, मान लीजिए मौका आ ही गया ऐसा कि उसने फिर कोई ऐसी बात बोल दी जब इनिशियली आपसे ना हो, फोकस बॉडी की तरफ, नजरें नीचे, हल्की सी बॉडी को देखना है। और ये जो मैं आपको ये वाला मेडिटेशन का तरीका बता रही हूँ, ये तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। एक डीप ब्रीथ ली, मुंह से छोड़ा, फिर नजरें नीचे। ऑफिस में है तो कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये तो मेडिटेशन में चली गई या चला गया। अपनी बॉडी पे फोकस, और उस ब्लू लाइन को, फ्लोरोसेंट लाइट को देखिए कि भाई इसके अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे इसके अंदर आ जाएगा। और अपने आप को फील कीजिए, क्या आप इस शरीर के ओनर हैं? यू आर द वन हु विल डिसाइड व्हाट कैन इम्पैक्ट यू इनसाइड। गलती से अगर आप इम्पैक्ट हो रहे हैं तो आपको पूरी सच्चाई के साथ खुद को ये बोलना है, ये तुम्हारी गलती है, ये सामने वाले की गलती नहीं है। वो दूर से बैठा हुआ तुम्हें बेइज्जती कर रहा है, कुछ बातें बोल रहा है ऐसी, लेकिन जो तुम्हारे अंदर मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पे जो टर्मोइल हो रहा है, वो आपकी गलती है। उसकी ओनरशिप जल्दी से ले लो, फटाफट से ले लो, रिलैक्स हो जाओ, और फिर मालिक बन जाओ इस शरीर के। और एकदम से ऐसे सोचो कि गलती से चलो यार थोड़ा सा वो आ गया अंदर, बट वो नहीं आ सकता था, वो मेरी गलती है, मैंने उसकी बात को अपने अंदर रिपीट करा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक इंसान को बार 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 बार, एक बारी हुआ, दो बारी हुआ, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, एक हद के बाद हमें किसी की गंदगी या किसी की शिट लेने की एक हद के बाद जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करनी है नेचुरली कि वो मोमेंट्स ही आप धीरे 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 कट डाउन कर दें, कि भाई जहां पे वो इंसान आपकी इंसल्ट करे, ठीक है। और ये इंसान है, देखिए, है ना, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता उस इंसान को समझ ना आए कि क्या हुआ है। अब ये इंसान जो है भैया समझ चुका है, ये बेवकूफ नहीं है, ये मेरे ट्रैप पे नहीं आएगा। अब ये तो, अब ओटीपी तो मैं से तब मांगूंगा जब ये मेरा फोन भी उठाएगा, है ना। अभी देखिए वो हो भी रहा है, कैसे गवर्नमेंट कहती है कि ये नंबर वाले फोन ना उठाएं, नंबर से बैंक का कॉल आएगा तो ये नंबर होगा, तो इसको बिल्कुल वैसे ही देखिए, आप कॉल उठा ही नहीं रहे तो कहाँ से ओटीपी, कौन सा ओटीपी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, कई बारी क्या होता है जब हम ये चीज बाहर तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं,
लेकिन एट इमोशनल लेवल हम फिर कहीं न उन चीज़ों से हर्ट होते हैं कि ये नौबत ही क्यों आई, ये सिचुएशन ही क्यों आई, अब मैं वहाँ जाके बात नहीं कर सकती। कई बारी ऐसा होगा कि आपको लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक इंसान जो है प्रॉब्लमैटिक है। वैसे तो इन 90% ऑफ द केसेज़ जो एक इंसान प्रॉब्लमैटिक होता है, उसकी वजह से अगर आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, आप शामिल नहीं हो रहे हैं ओकेशंस पे या किसी गेट टुगेदर में या टीम मीटिंग्स कह लीजिए या आप इग्नोर कर रहे हो उस आदमी को, तो सिंपली क्या होता है कि सब समझते हैं और कहीं न कहीं वो बातें उसके कान तक भी पहुँचती है, भैया तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम बात ही ऐसे करते हो, तुम्हारे से तो बैठना ही नहीं चाहेगा, देखो उसने तो सही करा, है ना? भले ही लोग आपके मुँह पे ना बोले, लेकिन जो एक इंसान जेन्युइन है, जेन्युइन सबका उदारता चाहता है, सबकी अच्छाई चाहता है, वो उस इंसान को ये बातें समझाएगा ही समझाएगा कि भैया तुम्हारे साथ ये जो प्रॉब्लम्स है ना, आप देखो उसकी वजह से उसने दिमाग लगा के सही काम करा है, वो इसको इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर देती है। सेम जो आपका बॉस है, पहले तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर में देखिए वो बहुत टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होता, बट उसके ऊपर जो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, वो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे बॉस की बात ना करके कोई ऐसा कॉलीग है जो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ऑफिस में करता-धरता है, आपके प्रमोशंस, प्रोग्रेशंस उसी पे टिके हैं। उनसे सीधा जो है एकदम मतलब की बात कीजिए, भैया ये फाइल भेजनी है, वो फाइल भेजी, कोई दिल की बातें नहीं, कोई अपने हमराज़ मत बनाइए उनको, हमसफ़र मत बनाइए और बिल्कुल समझ जाइए कि हाँ भई, कुछ नहीं होता। आपको भगवान बहुत सद्बुद्धि दे, गॉड ब्लेस यू, लेकिन मेरा जो है मैंने काफ़ी बारी देख लिया, मैं आपकी हर बारी की शिट तो मैं साफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो मैं आपको मौका ही नहीं दे रही या दे रहा। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे क्या होता है ना, लेकिन जब अकेले बैठे हैं, तो आपके थॉट्स आ सकते हैं कि अरे ऐसा-वैसा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या समझनी है, जब आपने उस इंसान को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया था ना, आपने कहीं न कहीं उससे एक इमोशनल बाउंड्री भी बना ली। अब आप सोचेंगे इमोशनल बाउंड्री अ, मतलब कैसे कैसे काम करेगा ये? क्योंकि जैसे मान लीजिए ससुर हैं, अब भई उनसे नहीं बात होती है। अब मान लीजिए आपके सामने आपकी कलीग या आपकी फ्रेंड है जिनके फादर इन लॉ के साथ उनकी बहुत पटती है। रोज़ भई आते-जाते हैं, बात-वात करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अंदर स्ट्रेस सा होता है कि यार मुझे ऐसा क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं हो पाया? तो दिस इज़ गोइंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि एक्सेप्टेंस में एक ऐसी पावर है कि जहाँ पे इंसान अपनी सिचुएशन में आके ना अपने आप को सरेंडर कर देता है। कि हाँ भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना? अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल बताती हूँ लॉजिकल लेवल पे कि आपको वो एक्सेप्टेंस कैसे समझ आएगी। हम सबके पास कुछ-कुछ पैसा है। मैं अपनी वेल्थ रखती हूँ, जो वीडियो सुन रहे हैं 10 लोग, वो अपनी वेल्थ रखते हैं। भई लेकिन इस दुनिया में ऐसे अंबानी जैसे भी लोग हैं, अंबानी जी भी हैं, अदानी जी भी हैं, मतलब टाटा, बिरला सब हुए। अब लेकिन ना रोज़ क्या हम सोचते हैं, यार मेरा नाम उन 100 लोग जो अमीर है दुनिया की उनके लिस्ट में शुमार क्यों नहीं है? क्या मैं रोज़ सोचती हूँ? नहीं है उतना पैसा मेरे पास। एक्सेप्टेंस है ना, कि नहीं है भई पैसा। वो तो चलिए बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे आस-पास कितने लोग हैं, कितने बंगले हैं, कितनी कैसी-ऐसी गाड़ियाँ हैं, 10 नौकर नौकर हैं। मेरे तो फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग हैं। तो लेकिन मैं क्या करूँ? रोज़ सुबह उठ के सोचूँ, यार मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? मेरे पास ये नहीं है। लेकिन अब देखिए, जो मेरे खर्चे हैं, मैं आई एम टच वुड भगवान को कानों को हाथ लगा के बहुत ही ज़्यादा उसके साथ थैंकफुल नेचर के साथ मेरी पूरी ज़रूरतें हो रही हैं, बल्कि मैं तो लग्ज़रियस लाइफ़ जी रही हूँ। आप काफ़ी सारे लोग जो आप सुन रहे होंगे, मेरी दुआ है कि आप लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हो और मुझे पूरी उम्मीद भी है। लेकिन क्या हम वो ऑडी नहीं चली, वो मेबैक नहीं चलाई, वो लैम्बोर्गिनी नहीं आई, वो 2-4 ट्रिप पेरिस के नहीं लग पा रहे हैं साल में, तो क्या हम इस चीज़ को लेके रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ अपने आप को सोच रहे हैं? क्या हमने एक्सेप्ट नहीं कर रखा कहीं पे कि हाँ भई, इतना खर्चा है और इसी में हम खुश हैं? इस चीज़ को आप एक्सेप्टेंस कहते हैं, है ना? इसी चीज़ को कहते हैं। क्यों मैं जाके रोज़ मतलब रो नहीं रही हूँ, आप नहीं रो रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस है भैया, हमारा स्टेटस फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है। अच्छा, अब मैं सोचूँ मैं रातों-रात भई मैं कोई मॉडल जैसी क्यों नहीं बन जाती? मतलब मैं ऐसा वेट क्यों नहीं है मेरा, मेरी वैसी शक्ल क्यों नहीं है? नहीं, एक्सेप्टेंस है भई, अब हो गई मतलब बात हो गई जब टीनेजर थे तब फैशन करा, सब कुछ करा, अब हो गया लेकिन एक्सेप्टेंस है और उसके साथ पूरी शांति, खुशी है और चीज़ों की लाइफ़ की और चीज़ों पे पूरा ध्यान है। आपके पास क्या नहीं है, कौन-सा रिलेशनशिप नहीं चला, आपकी बेइज़्ती क्यों हुई, क्या हुआ? ये फिर घूम फिर के सारे इशारे क्या हैं कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टेंस जो सबसे पहला लेवल था, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी आप क्या कर रहे होंगे, आपको क्यों चीज़ तकलीफ दे रही है? क्योंकि भैया एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, मुझे ऐसा क्यों? मेरी इंसल्ट क्यों? मैं मुझे, मेरा
मैं इन्वॉल्व बहुत हैवी दिख रहा है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा कि भैया अभद्र भाषा बोलने वाला वो इंसान, मुंह से अपने मतलब जहर फेंकने वाला वो इंसान, प्रॉब्लम सारी हम लिए जा रहे हैं, हम में प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम, तो लाइफ जो है एकदम भैया एकदम बैठती जा रही है और हम उसी विशेष सर्कल में घूमे जा रहे हैं, उसी समुद्र के घूते खाए जा रहे हैं। ये है एक और लेवल का डिटैचमेंट। आप समझ रहे हैं? जैसे एक सिचुएशन होती है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे मैंने एक पहले पार्ट 1 वीडियो में बात करी। पार्ट 2 में क्या है, ये भी सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है, लेकिन वहाँ से अवॉइडेंस आपका एक कंट्रोल है। आपको हर बार अपने आप को वहाँ पे कैटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब अगर आप मुझे बोलें कि नहीं-नहीं वो मैं फिर वापस अपने उसमें चली गई, मेडिटेशन में चली गई, वो सिचुएशन मेरी आ गई और भई मैंने वो अपनी ब्लू लाइन इमेजिन करी फ्लोरेसेंस और भई मैं ऐसे बैठ गई, नहीं। फिर आप थोड़े-से बेवकूफ़ भी कहलाएँगे, है ना? तो ये बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। जो आपका हथियार है, जो आप जब आपको लगे कि भैया अब दिमाग जो है थोड़ा-सा आउट ऑफ सिंक जा रहा है, मुझसे गलती होने लगी है। मेरे को भी थोड़ा-सा मैंने हाल-फिलहाल में अगर आपने प्रैक्टिस शुरू करी है, आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, तो ये जो आपको जो टूल है, वो उन चीज़ों से बचाने के लिए है, उन सिचुएशन से बचाने के लिए है। लेकिन वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको प्रिवेंट करने हैं अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में जाके बैठना। जब आइडेंटिफाई हो गए वो कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ कि भैया ये आएंगे तो कुछ ना कुछ तो भैया दरिंदगी ये लोग करेंगे अपनी जबान से, मुझे जो है यहाँ से या तो एक झुंड का हिस्सा बन के रहना है कि इनसे वन टू वन मेरा बात ना हो सके, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट, जब आप एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करेंगे तो वो इमोशनल लेवल पे डिटैचमेंट बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले टाइम पे मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। आई होप ये वीडियोस किसी ना किसी को इस दुनिया में ज़रूर मदद करेंगे।